नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लिए बीएड की एक नई फ़ाइल लेके आया हूँ एक्शन रिसर्च की। तो बीएड में इस फ़ाइल का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये फ़ाइल एक बच्चे से रिलेटेड होती है जो हमको उसकी समस्याओं को देखते हुए बनानी होती है। इस फ़ाइल को हम बोलते हैं क्रियात्मक अनुसंधान। इसमें मेरे पास 2 सब्जेक्ट थे, मैथमेटिक्स एंड फिज़िकल साइंस। तो हर एक सब्जेक्ट की आपको एक फ़ाइल बनानी होती है, एक समस्या लेनी होती है, और उस समस्या का निराकरण कैसे किया उस चीज़ को हमको इस फ़ाइल में इंक्लूड करना होता है। देन अब फर्स्टली इस पर बात करते हैं। आज मैं केवल पहले पार्ट पर बात करूंगा, जो है मैथमेटिक्स की एक समस्या ली है मैंने, ठीक है। उस फाइल पे केवल बात करेंगे। जो सेकंड पार्ट है इसका, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। देन कुछ इस टाइप से ये फ़ाइल है। तो इस फाइल में सबसे पहले फ्रंट पेज आप कुछ इस टाइप से बना लेना, ठीक है। एक्शन रिसर्च एंड फिजिकल साइंस है ना यहाँ पे। तो मैं पहले फिजिकल साइंस पे बात नहीं करूँगा, मैं करूँगा आज आपके सेकंड पार्ट पे बात सीधा। तो फिर ये है सेकंड फाइल। ये है मैथमेटिक्स पर बात करते हैं। कुछ इस प्रकार से आप बना सकते हो इसका फ्रंट पेज। देन इसके फर्स्ट पेज पर आपका एक इंडेक्स होगा। इस इंडेक्स में क्या क्या चीज़ें हैं, थोड़ा हम इस पर डिटेल में थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि ये फ़ाइल इम्पोर्टेंट हो जाती है, इसलिए हम इसको ज़रा देख लेते हैं एक बारी। पहले हमको प्रस्तावना लिखनी है कि क्रियात्मक अनुसंधान या एक्शन रिसर्च होती क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, या इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो गए, या इसके क्षेत्र कौन कौन से हो गए, कौन से इसके सोपान हो गए, क्या इसकी गतिविधि कार्य हैं, मतलब इसके अंदर हमको क्या क्या चीज़ें करनी होती, क्या क्या एक्टिविटीज़ इसके अंदर परफॉर्म करनी होती है। देन जो समस्या ली है हमने, जो पढ़ाते समय, बच्चे को पढ़ाते समय, जिस भी टॉपिक को पढ़ाते समय थोड़ा बहुत भी कोई प्रॉब्लम को देखा होगा, वो चीज़ हमने यहाँ पे लेनी है, उस टॉपिक को यहाँ पे लेना है। देन उसको लेना है, फिर उसकी परिकल्पनाओं का निर्माण करना है। जो भी हमारे पास इमेजिनेशन थी कि हमने ये चीज़ें हमने ऐसे करके हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे, ये समस्या ऐसे लेंगे, ठीक, बच्चे को इस चीज़ को ऐसे समझाएंगे। जो मेथड हमने लिए, टीचिंग मेथड, टीचिंग एड्स, उस चीज़ के बारे में यहाँ पे थोड़ा बात करते हैं, ठीक। देन आते हैं क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया, क्रियात्मक अनुसंधान कैसे करना है, ठीक है। देन लास्ट में आता है एवैल्यूएशन, देन उसका टोटल रिज़ल्ट, लास्ट में जो भी कंक्लूज़न आएगा वो चीज़ यहाँ पे लिखनी होती है। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, यहाँ पे आपको ये चीज़ अपने जिस स्कूल में आपने पढ़ाया होगा, आपने जो टीचिंग करी होगी फुल 3rd सेम की, उस स्कूल के प्रधानाचार्य से आपको यहाँ पे साइन और मोहर लगवानी होती है, ठीक है। देन फर्स्ट पेपर पे बात कर लेते हैं क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान क्या चीज़ होती है, उसके बारे में थोड़ा आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। देन सेकंड पेज पर बात करते हैं क्रियात्मक अनुसंधान का क्या क्या अर्थ होता है। क्रियात्मक अनुसंधान एक अध्ययन होता है, बेसिक तौर पर हमने अभी बात करी है, कि बच्चों की जो भी समस्याएं होती है उसको इसके अंदर इंक्लूड करके उनकी जो भी समस्याएं होती है उनका निवारण करना, ये चीज़ इसके अंदर आती है। फिर देन इसके थर्ड पार्ट पे बात करते हैं, इसकी कुछ डेफिनेशन पर बात करेंगे हम, ठीक है। तो क्रियात्मक अनुसंधान की कुछ परिभाषाएं स्टीफन एम कोरे ने दी। गुड के अनुसार क्या क्या है, मैक ग्रंथटे के अनुसार क्या क्या थी, वो चीज़ें हमने इसके अंदर बात की हुई है। देन हम इसके थर्ड पेज पे बात करते हैं। तो फिर थर्ड पेज कुछ इस टाइप से होता है। हमने इसके ऑब्जेक्टिव पे बात करनी है कि इसका दृष्टिकोण क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार हम कैसे लेते हैं, क्या इसका फ़ायदा हमको मिलता है, वो सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड करनी है कुछ इस टाइप से। देन नेक्स्ट पेज पर हम बात करते हैं क्रियात्मक अनुसंधान की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है, कि ये बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे करता है, ठीक है, या फिर इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं अनुसंधान में। जो क्रियात्मक अनुसंधान हमने लिया हुआ है उसमें कौन कौन सी सामग्री ली जाती है, या उनको कैसे यूज़ करना है, कैसे उसको एक बच्चे के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, ये बच्चे को कैसे ध्यान केंद्रित कर सकती है, जो भी टीचिंग एड वगैरह हैं वो सब इसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन क्रियात्मक अनुसंधान के क्या क्या क्षेत्र होते हैं, इसको कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, ठीक है, इसमें बच्चे के व्यवहार को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। फिर देन इस चीज़ को आप इस टाइप से लिख सकते हो,
देन हम अगले पेज पे बात करते हैं, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक बच्चे को आने वाली जो पाठ्यक्रम में जो भी हमारी जो समस्याएं होती हैं उसको कैसे पहचानना, उसका कैसे समस्याओं का उनका हल करना, वो सब चीज़ें हमें आना चाहिए और एक क्रियात्मक अनुसंधान इसमें अहम भूमिका निभाता है। आप सबको पता होगा कि बिना समस्याओं को पहचान कर, मतलब बिना समस्याओं को पहचाने बिना उनका निराकरण करना बहुत कठिन है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्रियात्मक अनुसंधान का सहारा लेना पड़ेगा ताकि हम उसकी मतलब वो एक्सपीरियंस भी कर सकें, हमें समस्याएं भी पता लग सकें, देन उसका निराकरण भी हम कर सकें। ठीक है, तो देन हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज में हमारे पास क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान। सोपान का मतलब होता है कि हमने इसको कैसे कैसे से करना है। देखो, फर्स्ट हो गया समस्या की पहचान करना या चयन करना कि हमने क्या क्या समस्याएं हमको इसमें देखने को मिली। ठीक है, देन प्रस्ताव पर विचार विमर्श, फिर जो समस्याएं हमको मिली उस पर थोड़ा विचार विमर्श करा कि क्या समस्याएं हैं, क्यों आ रही हैं, क्या चीज़ में कमी आ रही है। ठीक है, देन क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण, मतलब कि जो हमारे पास हमने एक्शन रिसर्च करनी है वो एक्शन रिसर्च की क्या क्या परिकल्पनाएं हो सकती हैं, इनको हम कैसे करके एक बच्चे पर अप्लाई कर सकते हैं। देन तथ्य संग्रहण एवं प्रविधियों का प्रयोग, कि हमारे पास जो भी हमारे पास तथ्य हमने संग्रहण करे, डाटा कलेक्ट करा, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसमें जो भी विधियाँ हमारी क्या होगी प्रयोग में आएंगी, उसको हमने किसी बच्चे पर कैसे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, देन बात करते हैं जो भी हमारे पास एक्शन रिसर्च करी हमने बच्चे पर, हमने उस पर जो भी एक्शन रिसर्च के कुछ क्वेश्चन वगैरह, डाटा वगैरह जो भी हमने लिया उससे, उसके बाद हमने क्या करना, परिणामों का जो भी हमारे पास डाटा आया उसका क्या करना है, हमने विश्लेषण करके उसका निष्कर्ष निकालना है, मतलब उसका कंक्लूज़न हमको फाइंड आउट करना है। फिर देन हम बात करते हैं परिणामों की सूचना तथा शोधकर्ता का अभिमत, कि जो हमारे पास परिणाम आए, ठीक है, उससे जिसने भी उस चीज़ को चेक करा है उसका अभिमत क्या आता है करके, कि कितने % बच्चे नहीं आते, मतलब कितने % बच्चों को ये टॉपिक नहीं आता था, देन उस समस्या का निराकरण करने के बाद कितनों को आया या क्या। ठीक है, तो वो चीज़ें हमको यहाँ पे कलेक्ट करके लिखनी है। देन नेक्स्ट पेज पर बात करते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान की गतिविधि कार्य। देखो, इस चीज़ में क्या है कि पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि अनुसंधानकर्ता कौन है उसका थोड़ा विवरण दे दिया। देन विद्यालय का विवरण, जो भी विद्यालय है उसमें आपने कौन सी कक्षा ली है, विद्यार्थियों की कितनी संख्या है, विद्यार्थियों की औसत आयु क्या है, देन जिला क्या है, समस्या का शीर्षक क्या है। जैसे मैंने अपने उसमें ली थी कि बच्चों को पाइथागोरस प्रमेय समझने में एक कठिनाई आ रही है, देन उसका क्या क्या समाधान हो सकता है, कुछ इस टाइप से। समस्या का कारण क्या है, ये जो टेबल देख रहे हो आप, ये टेबल थोड़ा इम्पोर्टेंट बन जाती है। इसमें है छात्रों, देखो संभावित कारण क्या क्या हैं, प्रमाण क्या क्या है, तथ्य व अनुमान क्या है, नियंत्रण क्या है, थोड़ा इस पर डिस्कस करेंगे। छात्रों का गणित विषय में रुचि ना होना, ठीक है, ये अनुभव किया या अनुमान है यह है। ठीक है, ऐसे करके आपको लिखना है। छात्रों को कक्षा में ध्यान ना होना, गणित की पाइथागोरस प्रमेय संबंधित विषय का ज्ञान ना होना। ठीक है, शिक्षक द्वारा उचित सहायक सामग्री का उचित शिक्षण विधि का प्रयोग ना करना। ठीक है, छात्रों द्वारा पाइथागोरस प्रमेय संबंधित ज्ञान को दैनिक जीवन से ना जोड़कर देख पाना। ठीक है, कुछ इस टाइप से आप समस्याएं ले सकते हो, क्या क्या समस्याएं आई। ठीक है, देन हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, हमने क्या क्या परिकल्पनाएं ली उसके बारे में बात करते हैं। ये वीडियो ज़रा ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए हम इसको थोड़ा थोड़ा फटाफट हम इसको डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या परिकल्पनाएं हो सकती हैं। उसके बारे में यहाँ पे लिखना है कि छात्र छात्राओं को कक्षा में लगातार प्रश्न पूछे जाने चाहिए। ठीक है, कि उनकी रुचि बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कैसे टीचिंग एड लेना चाहिए। ठीक है, या उनकी समस्याओं को कैसे समझना चाहिए, कैसे उनका निराकरण करना चाहिए, वो सब परिकल्पनाओं के अंदर आ जाएगा। देन हम नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं,
क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया, इसको हमको कैसे निपटाना है, इसको कैसे करना है वो देखना है। हमने कौन कौन से मेथड लिए, कौन से सोर्स लिए, कितने डेज़ में ये चीज़ पूरी हुई है, वो चीज़ लिखनी है पे। छात्रों की उचित सहायक व शिक्षण सामग्री द्वारा समस्या समझाया गया, मतलब एक अच्छा आदर्श टीचिंग एड लिया गया, किससे लिया गया, कौन सा था, मॉडल था, ठीक है। दृश्य सामग्री का प्रयोग किया गया, जो भी हमारे पास विजुअल्स हमारे पास ऑब्जेक्ट थे उनका हमने क्या किया, इसमें प्रयोग किया, क्या किया, जैसे चार्ट वगैरह किया, बुक्स किया, ठीक है। स्केल या दीवार के कोनों से हमने इसको बताया, ठीक है। तो कितने दिन लगे, या हमने कोई चीज़ प्रतिदिन करी, डेली बेसिस पे की, वो चीज़ यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे देन एक्शन, मेथड्स, रिसोर्स एंड डे, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हो जाएगा। देन नेक्स्ट पे आना है, हमने एक पेपर बनाना है, पेपर बेस, ठीक है। जैसे सपोज दैट मैंने एक पाइथागोरस थ्योरम का कुछ समझाने के लिए एक छोटा सा पेपर बनाया था 1 आवर का। यहाँ पे कुछ इस टाइप से नेम, क्लास, रोल नंबर, मार्क्स कितने डाले हुए थे। जब मैंने ये पूरा समझा कर उनको देन एक क्वेश्चनायर एक तैयार किया था कुछ इस टाइप से। फिर देन क्वेश्चनायर में फिर ये देखना है, इनका रिजल्ट देखना है कुछ इस टाइप से कि पहले कितने बच्चों को नहीं आता था, उसका एक हमको सर्कल चार्ट बना देना है, ठीक है, पाई चार्ट बना देना है कुछ इस टाइप से कि पहले 60% बच्चों को नहीं आता था, 60% बच्चों को नहीं आता था और 40% को आता था। देन पढ़ाने के बाद 80% को आ गया और 20% को नहीं आया। तो इस टाइप से कुछ ऐसे करके आपको बनाना है, पाई चार्ट में दिखाना है। देन फिर करना है एवेल्यूशन, जो भी हमारे पास पाई चार्ट में जो हमने डाटा लिखे थे उनका हमने परसेंटाइल निकालना है। जैसे 60% को आ गया, ठीक है, 40% को नहीं आया, फिर देन कितने बच्चों को आया उनका परसेंटाइल निकालना है, ठीक है, बाद में। फिर लास्ट में हमको निकालना है कंक्लूज़न, जो कंक्लूज़न इस प्रकार से हमारे पास कि कितने बच्चों को आ गया, कैसे आया, ठीक है, लास्ट में ये। और इसी के साथ हमारी ये फ़ाइल ख़त्म होती है, लास्ट में कंक्लूज़न हो गया हमारे पास। देन यहाँ पे प्रिंसिपल की मोहर और यहाँ पे साइन आपके लग जाएंगे। धन्यवाद। इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। देन ऐसे ही मैं आपके साथ नई वीडियो लेके आऊँगा आपको, ठीक है। धन्यवाद।